फरहान साहब वो हैं जिन्होंने शुरू से लेके एंड तक मेहदी काज़मी साहब जो दुआ ज़ारा के वालिद हैं उनके इंटरव्यू लिए और दुनिया को दिखाया कि दुआ ज़ारा किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही थी। और मेरी राइट साइड पे मौजूद हैं इमरान साहब जिन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू दुआ ज़ारा और ज़हीर का किया, जिसके इंटरव्यू के आने के बाद तहलका मच गया कि ये इंटरव्यू कैसे कर लिया। आप पे इतनी तनकीद की जा रही है आपके उस इंटरव्यू के ऊपर, आने वाली जनरेशन को क्या पैगाम दे रहे हैं कि आप इस तरह शादी करें, यानी भाग के शादी करने को फ़रोग दे रहे हैं? कोई ऐसी बात नहीं है कि स्क्रिप्टेड है, मैं किसी के मुंह में अल्फाज नहीं डाल सकता। स्टेटमेंट चाहिए कि यार बच्ची सेफ़ है, वो शो करवा दें। सर हम तो चाह रहे हैं, वो नहीं है ना, वो शो करवा दें। वो ये बता दें कि हम क्यों भाग रहे थे 50 दिन, हम क्यों नहीं पुलिस के पास आके स्टेटमेंट दे रहे थे, हम क्यों नहीं वालिदैन से मिल रहे थे। ज़ुनैरा महम जो यूट्यूबर है वो आपको एक्सपोज करने जा रही हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? कर दें यार, मैं तो कह रहा हूँ कर दें भाई, वो दिखा दें जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाने हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, दुआ ज़ारा जो केस अभी तक हल होने का नाम नहीं ले रहा, अदालतों ने फ़ैसला दे दिया हुआ है और दुआ ज़ारा को आज़ाद रहने का और उसकी ज़िंदगी गुजारने का उसको जो है ना इजाज़त दे दी हुई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं दो लेजेंड, फरहान साहब और इमरान साहब। फरहान साहब वो हैं जिन्होंने शुरू से लेके एंड तक मेहदी काज़मी साहब जो दुआ ज़ारा के वालिद हैं उनके इंटरव्यू लिए और दुनिया को दिखाया कि दुआ ज़ारा किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही थी। और मेरी राइट साइड पे मौजूद हैं इमरान साहब जिन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू दुआ ज़ारा और ज़हीर का किया, जिसके इंटरव्यू के आने के बाद तहलका मच गया कि ये इंटरव्यू कैसे कर लिया। हत्ता कि स्ट्रीम मीडिया जो था वो भी उनको अप्रोच नहीं कर सका। तमाम मामलात में काफ़ी जो है पेचीदगी है, कुछ इनकी तरफ से है कुछ इनकी तरफ से, और एक अजीब सी जंग जो है सोशल मीडिया पर छिड़ी हुई है जो थमने का नाम नहीं ले रही। हम दोनों से बात करेंगे और जानेंगे तमाम सवालों के जवाब जो हमारे पास हैं और आवाम के हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले इमरान साहब आपसे सवाल करूंगा। इमरान साहब मुझे बताइएगा कि आप फर्स्ट इंटरव्यू दुआ ज़ारा का करके आए, आप पे इतनी तनकीद की जा रही है आपके उस इंटरव्यू के ऊपर और आपने जो उनके साथ सवाल जवाब किए, अवाम का ये कहना है कि वो एक तरफ़ा इंटरव्यू था, दो तरफ़ा इंटरव्यू नहीं था। आप क्या कहेंगे? तनकीद करना लोगों का हक़ है और वो तनकीद कर रहे हैं अपने हक़ को इस्तेमाल करते हुए। और जो यकतरफ़ा बात आप कर रहे हैं, एक दो सवालों के अलावा वो सवाल भी नहीं थे, वो तो सिर्फ बात थी। उसके अलावा जो मैंने सवाल किए मुझे लगता है कि वो मुझे करने चाहिए थे, वो मैंने किए। सर देखिए ना, आप पे स्ट्रीम मीडिया तनकीद कर रहा है कि एक यूट्यूबर जाता है और जाकर वहाँ ससी पुन्नू की और कहानियाँ बताता है कि यहाँ इन पे कहानियाँ बननी चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए था? ये अल्फाज मुझे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे और इन अल्फाज से अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं माजरत चाहता हूँ। इन अल्फाज के अलावा अगर आप देखें तो कोई इंटरव्यू यकतरफ़ा नहीं था। मैंने दुआ से वो सवाल किए जो मुझे करने चाहिए थे। आपको वो विक्ट्री का निशान बनाने पर भी काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि आपने उनके वालिदैन को हरवाया है, और वो इल्ज़ाम आप पे आ रहा है कि इमरान साहब ने उनसे विक्ट्री का निशान बनवाया कहकर। वालिदैन का जो रुतबा है ना, बड़ा अजीम रुतबा है। अगर दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए तो वालिदैन को नहीं हरा सकती। लड़की ने इंतहाई कदम उठाया ज़रूर, मैं उसे सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उनको मुआशरे का अजीम किरदार करार नहीं दे रहा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि गलत हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। लड़की को अपने वालिदैन को अपने एतमाद में लेना चाहिए था ये कदम उठाने से पहले। और जो मेन स्ट्रीम की बात आपने की, मेन स्ट्रीम तो बड़े लोग हैं वहाँ पर, बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, हम तो यूट्यूबर हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सहाफ़ियों की आदत को अपना कर अपनी तालीम को बेहतर करें और अच्छे तरीके से जर्नलिज़म को सीख कर सवाल करें। उसमें कहा जा रहा है कि ये जो यूट्यूबर इंटरव्यू करके आए हैं, ये आने वाली जनरेशन को क्या पैगाम दे रहे हैं कि आप इस तरह शादी करें, यानी भाग के शादी करने को फ़रोग दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल मैं ये इस हक़ में नहीं हूँ कि कोई भाग के शादी करे। अपने वालिदैन को अपने हक़ में लेकर आएँ, अपने वालिदैन की खुशियों को अपनी मर्ज़ियों में शामिल करें। ये गलत बातें हैं। मेन स्ट्रीम अगर हम पे तनकीद कर रहा है, मेन स्ट्रीम का कोई खुद एंकर आके कर लेता तो फिर ठीक था। नहीं, ये भी कहा जा रहा है ना कि वो कोई भी इंटरव्यू उनका नहीं कर सकता, लेकिन आप जो थे चुनीदा इंटरव्यू करके आए हैं, यूट्यूबर गए हैं और किसी को भी उन्होंने इजाज़त नहीं दी, और ये रात की तारीख ही में हुआ है। बिल्कुल रात की तारीख में ज़रूर हुआ है, लेकिन इतनी रात नहीं थी कि मिड रात 2-3 बजे हो जी। जैसे हम आपस में जाते हैं अक्सर हमें 12-1 बज जाते हैं किसी भी इंटरव्यू पे। ये भी उसी तरीके से नॉर्मल इंटरव्यू था, लेकिन केस की नोयत देखकर ये एक बड़ा इंटरव्यू बन गया। लेकिन देखा जा सकता है कि जब वो वीडियो देखी जाती है, वो इंटरव्यू देखा जाता है, तो उसमें काफ़ी झोल नज़र आ रही होती है और काफ़ी ऐसा लग रहा होता है कि वो सवाल आप कर रहे हैं और जवाब भी आप ही उनके मुंह में दे रहे हैं बोलने के लिए, क्योंकि काफ़ी जो चीज़ें ना परमानेंट हुई हैं। आप मुझे देखते हैं, मैं कोशिश करता होता हूँ कि 1 टेक में पूरा इंटरव्यू करूँ। इस इंटरव्यू में 1 टेक हुआ जब एक सवाल करते करते मैं अटक गया था, ठीक है, उसको मैंने रीटेक कर लिया।
मेरा 9 मिनट 10 सेकंड का इंटरव्यू अपलोड हुआ हुआ है, तकरीबन 10 मिनट का मेरा पूरा इंटरव्यू था, ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है कि स्क्रिप्टेड है, मैं किसी के मुंह में अल्फाज नहीं डाल सकता। लेकिन इमरान भाई, अगर मैं आपको पर्सनल अपनी राय देना चाहूँ, क्योंकि आप मेरे भाई भी हैं, मेरे कुलीग भी हैं, तो मैं ये आपको कहूँगा कि आपने 100% इंटरव्यू नहीं किया। सहाफ़ी का जो काम होता है वो हकीकत पर मबनी इंटरव्यू करना होता है, और आपने कोई भी ऐसे उनसे सख्त सवालात नहीं किए जिनके वो जवाब दे सकें। आपने बिल्कुल खुश मिजाजी के साथ इंटरव्यू किया और जामे शीरी की बोतल पड़ी है। जामे शीरी का अगर जिक्र आए तो जामे शीरी का बड़ा सर उसमें जो है ना बनाया गया कि इशू कि ये स्पॉन्सर इंटरव्यू था। मेरे सामने जामे शीरी नहीं पड़ी थी जब मैंने इंटरव्यू किया, मैंने ना ऐसी कोई चीज़ करना चाहता था। हाँ, एक टिश्यू का डब्बा पड़ा था, अब उसका शुक्र है रोला नहीं पड़ा, ठीक है। आप वो विक्ट्री का जो निशान बनाया था, आप उस पर माजरत करते हैं कौन से? उस पर माजरत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखें ना, आप वो जंग दो थी, माँ बेटी की थी। बता देता हूँ, मैंने विक्ट्री का निशान सिर्फ इसलिए किया है कि मैंने मेहनत करके ये इंटरव्यू किया, और ये कोई, मैं इस इंटरव्यू को बड़ा इंटरव्यू नहीं करार देता। नहीं सर, बड़ा तो था एक केस को क्लोज करने के लिए, हकाइक अवाम तक पहुंचाने के लिए ज़रूर था, लेकिन मैं दुआ ज़ारा के हक़ में नहीं हूँ, मैं ज़हीर के हक़ में नहीं हूँ। मैंने दुआ ज़ारा से अदालत में वालिदैन से मुलाकात की, इंटरव्यू आपने उनके हक़ में किया सर, ये मैं आपको करूँगा। यार सॉफ्ट ज़रूर किया, लेकिन बिल्कुल उनके हक़ में नहीं किया। अगर हक़ में किया होता तो मैं डटा होता। मैं कभी भी किसी के अल्फाज पे चलने वाला इंसान नहीं हूँ, ना मैं किसी के सामने झुकने वाला हूँ, ना मुझसे कोई कभी ज़बरदस्ती काम करवा सकता है। अगर मैंने किया होता, इस बात में मैं डटा हुआ हूँ कि निकाह नहीं टूटना चाहिए, अभी तक डटा हुआ हूँ और इस बात पे कायम हूँ और कायम रहूँगा। लेकिन ऐसा निकाह होना भी नहीं चाहिए सर। देखें, हम भी बेटियों वाले हैं। इस तरह का निकाह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों को चाहिए अपने वालिदैन को एतमाद में लें, वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों को एतमाद में लें। दुआ ज़ारा से जब मेरी इस हवाले से बात हुई कि आपने तो अपने वालिदैन को दुनिया में रुस्वा करके रख दिया, आपने ये क्या कर दिया है, तो उसने मुझे ये कहा कि मैंने अपने वालिदैन से ये कहा था कि मैं ज़हीर को पसंद करती हूँ, उसी से शादी करूँगी। उस वक़्त कहा था जब वो अपने कज़न ज़ैनुल आबिदीन से उसका रिश्ता तय हो रहा था, और वो रिश्ते की भी उसने कहानी सुनाई कि एक प्लॉट का मसला था, जो प्लॉट का मसला था वो ताया अबू के साथ था, तो मेरे वालिद चाह रहे थे कि वो प्लॉट का मसला हल हो जाए, मेरी ज़ैन से शादी हो जाए। सर ये तो बकौल दुआ के कुछ जवाब हैं जो दुआ कह रही है। मैं आपकी तरफ आता हूँ। फरहान साहब, मुझे बताइएगा कि आपने इस मामले को पहले दिन से लेके और अब तक जो है ना इसको कवर किया है। मुझे बताइएगा कि आपको नहीं लगता था कि ये केस सिर्फ 2 जुमलों की वजह से हाइप क्रिएट कर गया, जो उन्होंने एक निजी चैनल पे जाकर बोले थे कि हमारी बेटी का नाम ज़हरा है और इसकी वजह से ऐलान नहीं हो रहे कि ये शिया नाम है। आपको नहीं लगता कि इस 2 अल्फाजों की वजह से ये मामला यहाँ तक आया? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपने इंट्रो में लेजेंड कहा था, सर हम लेजेंड नहीं है। दूसरा ये आपने पूछा कि 2 अल्फाज ये कहे थे जिसकी वजह से ये केस हाइप पकड़ गया, तो सर इसी वजह से शायद आज हम पीछे हैं, क्योंकि हम यही काम कर रहे हैं। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, हम ये फ़िरकावारियत में लड़ रहे हैं। सर आपके साफ़ी जो भाई हैं जो आपके साथ हैं, उन्होंने ये माना भी है कि जो मेहदी काज़मी साहब हैं उन्होंने माजरत किया कि मेरे से ये गलती हुई थी। वो गलती उस वक्त ना जाने अनजाने में भी कहा था कि मुझे किसी के कहने पर ये मैंने कहा था। वो आपको भी पता है किसको कोट कर रहे थे वो। लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक बंदा जब परेशान हो, आप माशाल्लाह बेटी वाले हैं, खुदा ना खास्ता कोई मामला हो तो आप परेशान होते हैं, आप बौखलाए होते हैं, आपको नहीं पता होता, आपकी सेंसेस काम नहीं कर रही होती कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो वो ना जाने अनजाने की बात कही हुई को, उसको मैं कहता हूँ प्रूफ नहीं बना लेना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता हो गया तो बंदे ने आपसे माफ़ी मांग ली, पूरे कौम से माफ़ी मांग ली, उसने कहा कि मैं ये नहीं चाहता, और उसने मुझे ये भी कहा कि 90% सुन्नी मेरा साथ दे रहे हैं, मैं इनके खिलाफ जाऊंगा। सर देखें ना कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन उस टाइम जो मुल्की हालात थे और लोगों के जज्बात थे, उनकी हमदर्दियाँ मेहदी काज़मी साहब के साथ थी, जो उनकी एक गलती थी, लेकिन उन्होंने बड़े लोगों के जो जज्बात हैं उनको मजरूह किया है। नहीं यार, अब्दुल्ला भाई क्या हो गया, उन्होंने किसी के कहने पे जिन्होंने भी कहा, उनके कहने पे ये बयान हो गया कि खुदा ना खास्ता ये जो भी मामला थे, उसके बाद उनको पता लगा कि यार मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, इससे केस डाइवर्ट हो रहा है। मेरा तो ये मामला ही नहीं है कि मैं इस फ़िरकावारियत में पढ़ूँ, मैंने तो मेरी बच्ची गुम गई है, मैंने वो निकलवानी है। उसके बाद अगर उन्होंने आपसे कह दिया कि मैं नहीं चाहता, नहीं मैं फ़िरकावारियत फैलाना चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि मैं ये बयान दूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि यार आप कोर्ट में भी तो माफ़ियाँ होती हैं, हर जगह माफ़ी होती है, जब माफ़ी होती है बात ख़त्म हो जाती है। तो आप उसकी नीयत पे तो नहीं ना यार शक कर सकते, या आप उसका दिल चीर के पाड़ के तो नहीं ना देख सकते कि यार ये वाकई फ़िरकावारियत चाहता था या ये ड्रामा जान के कर रहा था वो। फरहान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आपको ये लगता है कि आपने 1 साइडेड इंटरव्यू किए हैं? सर मैंने इमरान भाई से पूछा 2 साइडेड कहाँ हो रहे थे, इमरान भाई के पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कहा वाकई कहीं नहीं हो रहे थे। आपसे भी मैं पूछ लेता हूँ सर, सारी दुनिया में कह रही है 1 साइडेड किया है, मुझे आप ये बता दें किसी चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पे 2 साइडेड मौक़िफ़ चल रहा हो, ज़हीर की फैमिली दिखा रहे हो, ज़हीर की माँ दिखा रहे हो, ज़हीर को दिखा रहे हो,
उसके बाद दुआ ज़ारा दिखा रहे हो, दुआ ज़ारा की वालदैन दिखा रहे हो, कहाँ चल रहा था? सर लेकिन आप खुद तो बात कर सकते हैं ना, अगर आपसे कोई बात नहीं कर रहा तो आप कम से कम केस को जज करके अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तो बता सकते हैं ना कि कौन सही है कौन गलत है और क्या हो रहा है। सर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, ठीक है। दूसरी ये कि आपने कहा खुद से बता सकते हैं, जब हमारे पास हकाइक मौजूद ही ना हो हम खुद से क्या बताएंगे? हम 2000 की फैमिली के पास मौजूद थे, वो जो हमें हकाइक बता रहे थे हम कौम के सामने रख। सर आप उनके कहने पे बता रहे थे ना, आप खुद अगर इन्वेस्टिगेट करते तो शायद आपको और अच्छा जो है इसका रिस्पांस मिलता। किस चीज़ की इन्वेस्टिगेट कर? सर देखें कि अदालत फैसला कर देती है कि बच्ची की उम्र 17 साल है, लेकिन आप फिर भी मेहदी काज़मी साहब का बयान लेते हैं और वो कहते हैं कि अदालत ने गलत फैसला किया, मेडिकल गलत आया, यानी इसका मतलब कि आप जज को जो है जो अदालत है उनको गलत कह रहे हैं। मीडिया का काम क्या होता है? सर हकाइक सामने लाना यही होता है। किसी भी दहशतगर्द के साथ आबिद मलिक को पकड़ के लेके जा रहे थे, मीडिया बाहर क्या पूछ रहा होता है? यही पूछ रहा होता है ना कि कैसे किया, क्यों किया, क्या कहते हो, वो अपनी सफाइयाँ दे रहा होता है। अब हमारा काम यही है यार, हमारी तो ताकत माइक है ना। अब अगर वो समझ रहे हैं कि कोर्ट में यार मेरे साथ जो भी मामलात हुए हैं मुझे कौम के सामने आना चाहिए, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जितने माइक कोर्ट के बाहर लगे होते हैं आप सारों को उठवा दें। फरहान साहब मुझे बताइएगा कि आपने तमाम केस देखा है, आपको क्या लगता है कि दुआ ने इतनी बड़ी बगावत की, ये आप भी जानते हैं कि उसने बहुत बड़ी बगावत की, क्या रीज़न हो सकती है इसके पीछे? मैं आपको कहता हूँ बच्चे से गलती हो जाए, वो ना जाने में गलतियाँ करते हैं बच्चे, 14 साल 13 साल 12 साल की उम्र में गलतियाँ कर देते हैं, आप उनको पकड़ के कत्ल कर दें, ये ट्रेंड थोड़ी देना हमने, नहीं ना देना। बच्चों को जब टॉफ़ी दे के कोई लेके जाता है, कहता है तेरे वालिद बुला रहे हैं, बच्चा चला गया, अब आप बच्चे को पीट दें कि तुझे मैंने बुलाया था, तूने टॉफ़ी क्यों ली, ये तो नहीं ना होता। हम बच्चे को समझाते हैं यार बेटा आपसे कोई बात करे आपने नहीं जाना, तो मैं कहता हूँ बच्ची से होगी गलती सर। अब बच्ची फंस गई है कहीं पे, अब जब बच्ची फंस गई है तो उसके वालिदैन क्या है, उसको कहें कि उसको काट के ना हमारे सामने पेश कर दो, हम इसको कबूल करके दफना देंगे। सर बच्ची फंसी नहीं, मेरी बात सुनिएगा, बच्ची आप ग्रो का जो मामला था वो तो पहले ख़त्म हो गया था, जब वो उसका इंटरव्यू आया उसमें इंटरव्यू में आप देख सकते हैं कि वो बड़ी रिलैक्स है। मेरी बात सुन लीजिएगा कि वो बहुत रिलैक्स है, ग्रो नहीं है, उसने अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला किया और मर्ज़ी से उसने शादी की ज़हीर के साथ। अब मुझे बताइएगा कि अब मेहदी काज़मी साहब अगर एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, आप हम सारों को झुटला दें, मेहदी काज़मी साहब को भी झुटला दें, वो तमाम मीडियादारों को भी झुटला दें, हमें भी झुटला दें कि ये ग्रो नहीं है। वो कैसे झुटलाएंगे कि मेहदी काज़मी साहब का जो स्टेटमेंट है उसी को लेके चल रहे हैं ना यार, हम उन्हीं का दिखाते रहते हैं ना आपके बकौल। हम वो कहते हैं कि बच्ची की उम्र इतने साल है, आप वो झुटला दें। वो कहते हैं कि मेरी बच्ची को ट्रैप किया गया है, मेरी बच्ची को 50 दिन मेरे से दूर रखा गया है, मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। उन सारे सवालात के जवाब ज़हीर की फैमिली की तरफ से आके दे दे, कौम समेत मेहदी साहब समेत हम सब माफ़ी मांग लेंगे यार कि हम वाकई इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे, हम उनसे माफ़ी मांग के उनका मौक़िफ़ सामने रख देंगे। इमरान भाई आप दुआ ज़हरा से और ज़हीर से मिल के आए हैं, मुझे बताइएगा कि आपको ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी ग्रोह में है या किसी गैंग ने उसको अगवा किया हुआ है? नहीं, मुझे सब लोगों की तरह मेरे जहन में भी यही सवाल थे कि लड़की को अगवा किया गया, ज़बरदस्ती रखा हुआ है। मैं इसी चीज़ को हक़ाइक़ को सामने लेकर आने के लिए कोशिश कर रहा था। फरहान भाई ने उधर से बड़े अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग की और उनके वालिदैन के बयानात को सामने लेकर आए। मेरी भी कोशिश थी कि मैं कराची जाता लेकिन नहीं जा सका, लेकिन मेरी कोशिश थी चलो अगर मैं नहीं जा सकता तो मैं इधर से हक़ाइक़ को सामने लेकर आऊँ। जब मैं वहाँ गया तो पिज़्ज़ा पार्टी चल रही थी, दुआ और उसका शोहर बैठ के पिज़्ज़ा खा रहे थे, वो फैमिली रिलैक्स थी, दुआ भी रिलैक्स थी, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा आप इधर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, पिज़्ज़ा खा रही हैं, आपके वालिदैन तो बड़े दुख में। तो इस बात पर उसने कहा कि मैं अपने शोहर के साथ खुश हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वालिदैन को जाकर मिलूँ। अच्छा मुझे बताइएगा इमरान साहब कि आपको इस केस में लगता है कि दुआ ज़हरा और ज़हीर की मेहदी काज़मी के साथ सुलह हो जाएगी? अल्लाह करे जी, ख्वाहिश भी यही है कि अल्लाह करे कि सुलह हो जाए और मामला जो एक कौमी बना हुआ है वो ख़त्म होकर दो फैमिलियों तक आए और दोनों फैमिलियां आपस में बैठ के इस मसले का हल निकालें। अब्दुल्ला भाई मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, इमरान भाई कह रहे हैं कोई ग्रो नहीं है। सर ये कितना खुशाइन बात है, ये कौम सुनने के लिए तरस रही है कि दुआ बच्ची खुदा ना खास्ता किसी बुरे हाथों में नहीं है, किसी ग्रोह में नहीं फंसी, ये तरस रही है ना सुनने के लिए। इसके लिए एविडेंस चाहिए, इसके लिए एक स्पेसिफिक इदारे की तरफ से स्टेटमेंट चाहिए कि यार बच्ची सेफ़ है, वो शो करवा दें। सर हम तो चाह रहे हैं, वो नहीं है ना, वो शो करवा दें, वो ये बता दें कि हम क्यों भाग रहे थे 50 दिन, हम क्यों नहीं पुलिस के पास आके स्टेटमेंट दे रहे थे, हम क्यों नहीं वालिदैन से मिल रहे थे। ये जो अभी सवाल किया कि किसी बड़े अदारे के सामने रखा जाए, ये सवाल मैंने किया था, सवाल मेरा बनता था उनसे करना। मैंने कहा आप क्यों डरे फिरते रहे, आपको पेश हो जाना चाहिए था। वो ये कह रहे थे कि हमारी फैमिली में पहला ऐसा केस आया था कि पूरी फैमिली को अदालत में घसीटा जा रहा था, पूरे आधे ख़ानदान को हमारे पकड़ लिया गया था, हम क्या करते, डर में थे, खौफ में थे कि पता नहीं क्या हो जाना है, बार बार धमकियां आ रही थी। यही वजह है कि हम भागते फिरते रहे। बाद में आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आना शुरू हुई तो हम इस केस में फ़ाइट करते हुए नज़र आए।
जी फरहान भाई, मुझे बताइएगा कि लास्ट में आपको ऐसा लगता है कि ये केस जो है वाइंडिंग की तरफ जाएगा? जाना चाहिए सर, जाना कैसे जाएगा? जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए जिस तरह बता रहे हैं इमरान भाई कि उनके पूरे ख़ानदान को पकड़ लिया था। आप ये देखें मीडिया कितनी ताकत है आजकल के दौर में, चौथा सतून है ना रियासत का। मीडिया आपकी जंगें रुकवा देता है, आपकी हुकूमतों के ऊपर जोर प्रेशर डलवा देता है। तो ये तो एक छोटा सा केस था। मेहदी साहब का कितना मौक़िफ़ मीडिया से गया है, तो ये क्यों गायब थे? एक मेरा ये सवाल का जवाब दे दें, क्यों गायब थे? इतनी पावर है इनके पास। जब बच्चा उठाया गया, आपका बच्चा पकड़ा गया, फ़ौरन वालदा जो है वो सामने आ गई कि मेरा बेटा मेरे साथ तो रह रहा था, वो हम बड़े खुशी खुशी रहते थे। तब क्यों आए आप? जब 50 दिन से वो तड़प रहे थे तब आके आप बता देते, इतना तो केस ही ना होता ना। ये मुश्किल में फंसते ना मैं मुश्किल में होता। फरहान भाई, मुझे बताइएगा कि लास्ट में दुआ ज़ारा और जो उसका शोहर है ज़हीर, मेहदी काज़मी साहब अब उनको माफ़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? क्योंकि निकाह तो हो गया, ये तो आपका मानना है, क्योंकि वो शरीयत के मुताबिक उन्होंने निकाह किया बकौल उनके, और अदालत ने भी उनको जो है ना फैसला दे दिया। ये मामलात निकाह के सारे फोरेंसिक जो है वो बड़े लोग जो इस फील्ड के हैं वो समझते हैं, वो करें। दूसरा ये कि अगर कोई गुंजाइश मौजूद है तो वो उसके वालिद हैं, वो उनकी बेटी है, वो बेहतर समझते हैं मैंने इसको एक्सेप्ट किस सूरत में करना है। ये मुझे नहीं पता कि वो कब करते हैं। जी ना, लास्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा मकसद ज़रा भी नहीं है कि हम आपस में लड़ें, तनकीद लड़ाई की बात आ गई। बिल्कुल, आपने मुझे एक क्वेश्चन दे दिया। इमरान साहब और फरहान भी, मुझे बताइएगा कि दुआ ज़ारा केस एक तरफ, लेकिन सोशल मीडिया पे जो एक कुछ यूट्यूबर आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि इमरान भाई पे भी बहुत तनकीद की गई और आप पे भी बहुत तनकीद की। ज़ुनैरा महम जो है वो आप पे इल्ज़ामात की बारिश कर रही हैं कि मैं कुछ दिनों बाद जो है एक वीडियो लेके आ रही हूँ जिसमें मैं दिखाऊंगी कि जो यूट्यूबर्स मेहदी काज़मी साहब ने बुलाए हुए थे उनके ऊपर कितने एक्सपेंस किए, कितने उन्होंने पैसे लिए और कौन कौन सी टिकट उनको दी। आप क्या कहेंगे? जो उनकी बात तो आप मेरे से ना करें, मुझे उनकी फ़िक्र भी नहीं है। वो जो कर रही हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया, वो वालिद के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो हम कुछ भी नहीं है। दूसरा ये कि मुझे कंसर्न है इमरान भाई से। मैं ये कहता हूँ मुझे इनकी नीयत पे शक नहीं है। इनको केस का नहीं पता था, ये भी खुद मानेंगे। 2 महीने से ये केस पे काम नहीं कर रहे थे। इनको इंटरव्यू लाइनअप हुआ होगा, जिस तरह भी होगा ये चले गए जाके। इनको नहीं पता था ये इतना शदीद रिएक्शन आ जाना है, क्योंकि हम स्टोरीज़ करते हैं, हम मिलकर इकट्ठे करते हैं। हम तो लव स्टोरीज़ भी करते हैं, जो कि आप भी देखते हैं पाकिस्तान भर में। जब एयरपोर्ट से आते हैं हमें पता लगता है भाई इस तरह शादी हुई, हम जाके करते हैं। इतना बड़ा केस है, मैं क्यों कर लूं? वो पिक्चर जिस तरह इन्होंने ले ली, वो उनको नहीं पता था इतना शदीद रद्द-ए-अमल आ जाएगा। मेरा ज़रा मकसद नहीं है इनकी ज़ात को तज़लील करना, लेकिन सिर्फ ये है कि जो सवालात ये नहीं करे, हमने इनसे पूछे हैं, हमने कौम के आगे रखे हैं, इन्होंने भी माजरत की और ये बड़ेपन का सबूत दे रहे हैं कि यार मेरे से ये गलती हो गई। ज़ुनैरा महम जो यूट्यूबर है वो आपको एक्सपोज करने जा रही हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? कर दें यार, मैं तो कह रहा हूँ कर दें भाई, वो दिखा दें जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाने हैं। मैं आपको कह रहा हूँ केस डाइवर्ट होता है, हमें इससे फ़िक्र ही नहीं है यार। हमें इल्ज़ाम लगाते हैं, जो भी असल कंसर्न है बच्ची वालदैन के, या जिस तरह भी जो उसका मामला सॉर्ट आउट होना है, इस कौम को तसल्ली दे दें, हमारे ऊपर जितने मर्ज़ी इल्ज़ाम लगाते रहें। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी फरहान ज़फ़र साहब की और इमरान साहब की। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा आमीन नासिर।